नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के द्वितीय पाठ शब्द परिचय भाग 2 के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु। यहाँ पर हमें केवल इन शब्दों का उच्चारण करना है। उच्चारण के साथ साथ मैं आपको इनके अर्थ भी बता देती हूँ। छात्रा यानी कोई भी जो बालिका छात्रा है उसके लिए हम छात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। लता बेल। प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल रूम या लैब। लेखिका। शिक्षिका अध्यापिका। पेटिका बक्सा। माला। सेविका नौकरानी। नौका नाव। छुरिका चाकू। कलिका कली। गायिका यानी लेडी सिंगर। अगला है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। यहाँ पर चित्रों को देखकर हमें इन पदों का उच्चारण करना है। सूचिका सुई। पिपीलिका चींटी। कुंचिका चाबी। द्विचक्रिका साइकिल। उत्पीठिका मेज। मक्षिका मक्खी। अग्निपेटिका माचिस। मापिका फुट्टा जिसे आप स्केल कहते हैं। वीणा। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, यानी वर्ण संयोजन करके पदों को कोष्टक में लिखिए। यानी इन वर्णों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है और इन बॉक्सेस में लिखना है। और व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें हमेशा हलंत होता है और व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें स्वर को जोड़ना होता है। जब वह वर्ण बनता है तो उसमें स्वर मिला हुआ होता है। जैसे क प्लस उ तो क्या बन जाएगा कु। र प्लस उ रु। त प्लस अह क्योंकि विसर्ग है तो हमें विसर्ग लगाना पड़ेगा, तो तह तो क्या बन जाएगा कुरुतः। उद या ने उद्याने। स्थालिका। घटिका। स्त्रीलिंगः। मापिका। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर व्यंजन वर्ण में स्वरों को लगाया गया है क्योंकि स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। अगला है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी पदों को वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित कीजिए। तो जैसे यहाँ पर कोकिले है तो अब हम कैसे इसे विच्छेद करेंगे, इसका क प्लस ओ तो क्या बन जाएगा को। और की के लिए क प्लस ई क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। ल प्लस ए तो क्या बन जाएगा कोकिले। क प्लस ओ क प्लस ई और ल प्लस ए। उसी प्रकार चटके च अ च ट अ ट क ए के तो क्या बन गया चटके। धाविकाहा, अब यहाँ विसर्ग है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम अंतिम स्वर लेंगे उसमें हमें विसर्ग लगाना है। तो ध आधा। व प्लस ई वी और क आहा काहा धाविकाहा। कुंचिका क प्लस उ कु न च ई कुंची और क आ कुंचिका। खटवा, यहाँ पर ट जो है वो हलंत वाला है तो हमें इसमें स्वर नहीं जोड़ना है। ख प्लस अ ख ट व आ खटवा। छुरिका छ प्लस उ छु। र प्लस ई छोटी की मात्रा है। री क आ का छुरिका। तो इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन वर्ण में आप हमेशा हलंत लगाएंगे। अगर आप व्यंजन वर्ण में हलंत नहीं लगाएंगे तो आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, यानी चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए। यहाँ पर जो हमें चित्र दिए गए हैं हमें उनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। तो पहला चित्र किसका है, मेज का, तो मेज को हम संस्कृत में क्या कहते हैं उत्पीठिका। अगला जो चित्र है वो है बक्से का, तो इसे क्या कहते हैं हम पेटिका। नाव को हम संस्कृत में क्या कहते हैं नौका। ये गोरैया या चिड़िया को हम संस्कृत में क्या कहते हैं चट्टिका। महिला को हम संस्कृत में महिला ही कहते हैं। और ये फुट्टा है, फुट्टे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं मापिका, यानी जिसे हम मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा
कीजिए। अब यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये हेडिंग हमें दी गई है और एक एग्जाम्पल दिया गया है लता, लते, लताहा। जैसा कि हमने स्त्रीलिंग शब्दों में पढ़ा था, आ, ए, आहा जो है वो हम जोड़ते हैं, जैसे लता, लते, लताहा। तो उसी प्रकार गीता है और उसके अगले दो ब्लैंक है, तो गीता का क्या बन जाएगा, गीते, गीताहा। यहाँ पर हमें एक वचन जो है वो ब्लैंक है और बहुवचन ब्लैंक है, लेकिन बीच में हमें द्विवचन में क्या दिया गया है, पेटिके। तो हम इससे क्या गेस कर लेंगे कि एक वचन में क्या होगा, पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। उसी प्रकार हमें यहाँ खटवाहा बहुवचन दिया गया है, इसका एक वचन हो जाएगा खटवा और द्विवचन हो जाएगा खटवे, खटवा, खटवे, खटवाहा। सर्वनाम शब्द तो अभी हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था, सा, ते, ताहा, और रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। ये सभी शब्द एक समान ही हैं। पहला जो स्त्रीलिंग शब्द है वो एज इट इज आता है, द्विवचन में हम आ का ए कर देते हैं और बहुवचन में हम स्त्रीलिंग शब्द के आगे ही विसर्ग लगा देते हैं। तो इस प्रकार आप रिक्त स्थानों को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं वो अलग अलग वचन में दिए गए हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि जब कर्ता जिस वचन में होता है क्रिया भी उसी वचन में होती है, और यहाँ पर इन वाक्यों में हमें क्रिया दी गई है। तो हम कैसे गेस करेंगे, जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं हम इस प्रकार गेस करेंगे कि अगर हमारी क्रिया एक वचन में है तो हमें ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उसमें से एक वचन को ही चुनकर लिखना है। अगर हमारी क्रिया द्विवचन में है तो हमें ब्रैकेट में से द्विवचन वाले शब्द को चुनकर लिखना है। अगर हमारी क्रिया बहुवचन में है तो हमें कोष्टक में से बहुवचन वाले शब्द को चुनकर लिखना है। अब जैसे यह पठती एक वचन है तो क्या आ जाएगा, बालिका पठती, एक बालिका पढ़ती है। चरतः दो चरती हैं, अब दो है तो क्या हो जाएगा, अजय, दो बकरियां चरती हैं। संति हैं, यानी ये बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, द्विचक्रिकाः संति, यानी बहुत सारी साइकिल हैं। चलती, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नौका चलती, नाव चलती है। अस्ति है, सूचिका अस्ति, यानी एक सुई है। उत्पतंती, उड़ती हैं, बहुत सारी उड़ती हैं, क्या उड़ती हैं, मक्षिकाः, बहुत सारी मक्खियां उड़ती हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आपको क्रिया को ध्यान रखना है ऐसे वाक्यों में। अगर आपको क्रिया का वचन पता है तो कर्ता आप अपने आप ही आराम से भर सकते हैं। अगला है सा, ते, ताहा। ये जो हमने सर्वनाम शब्द पढ़ा था तत्, सा, ते, ताहा, इसके तीनों रूप हैं। इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ कर्ता दिया गया है, हमें उन कर्ता के स्थान पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या ध्यान देना होगा कि हमारा कर्ता एक वचन, द्विवचन या बहुवचन किस में है। अगर हमें ये पता है तो हम गेस कर लेंगे कि एक वचन वाले कर्ता के लिए सा, द्विवचन वाले कर्ता के लिए ते और बहुवचन वाले कर्ता के लिए ताहा का प्रयोग करेंगे। लता अस्ति, बेल है, ये एक वचन का वाक्य है तो लता के लिए क्या आ जाएगा, सा अस्ति, वह है। महिला धावंती, कई औरतें दौड़ती हैं, अभी बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, ताहा धावंती, वे सब दौड़ती हैं। सुधा वदती, सुधा क्या है, एक वचन है, सुधा बोलती है, एक वचन है तो सुधा के स्थान पे क्या आ जाएगा, सा वदती, वह बोलती है। जवनिके दोलतः, जवनिके क्या होता है, पर्दे, जो पर्दे हैं वो हिल रहे हैं तो यहाँ पर द्विवचन है तो क्या हो जाएगा, ते दोलतः, वे दो हिल रहे हैं। पिपीलिकाः चलंती, पिपीलिका क्या होता है, चींटियां, चींटियां जो हैं चल रही हैं, ये क्या है, बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, ताहा चलंती, वे सब चलती हैं। चटके कूजताः, दो चिड़िया या दो गौरैया कूज रही हैं या चहचहा रही हैं तो चटके द्विवचन है तो क्या आ जाएगा, ते कूजताः, वे दो कूज रही हैं या चहचहा रही हैं। तो इस प्रकार आप गेस कर लेंगे कि एक वचन में हमें सा, द्विवचन में हमें ते और बहुवचन में ताहा का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो ये मंजूषा हमें दी गई है, जो ये बॉक्स हमें दिया गया है
उसमें से हमें कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब इस वाक्य में भी हमें क्रिया दी गई है और यहाँ से हमें कर्ता चूज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा कि हमारी क्रिया कौन से वचन में है, तो उस वचन के शब्द को चुनकर हम रिक्त स्थान भरेंगे। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो शब्द हम चुन रहे हैं उसका जो वाक्य बनेगा वो अर्थ जो है वो सार्थक होना चाहिए उसका, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर सिंघा भी बहुवचन है, पुष्पमाला भी बहुवचन है और हमारे यहाँ पर संति क्रिया है, गर्जंती क्रिया है। अब पुष्पमाला तो नहीं दहाड़ेगी, यहाँ पर शेर ही दहाड़ेंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो कर्ता हम चुन रहे हैं वो क्रिया के साथ मैच भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर संति शब्द का प्रयोग है, संति क्रिया है, तो इसके साथ हमें क्या लेना है, बहुवचन का शब्द लेना है। अब यहाँ पर बहुवचन केवल दो हैं, सिंघा और पुष्पमाला। सिंघा भी लिख सकते हैं लेकिन हमारे पास बहुवचन की एक और क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, पुष्पमाला संति, यानी कई फूल की मालाएं हैं। उसके बाद है पश्यति। अब कौन देख सकता है, लेखिका भी देख सकती है, बालक भी देख सकता है, लेकिन हमारे पास लिखती भी है, तो यहाँ हम दोनों ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर बालकः पश्यति हम बालक के लिए लिख लेते हैं कि देखता है, बालकः पश्यति बालक देखता है। लिखति लेखिका लिखती है, लेखिका के साथ लिखती ज़्यादा सूट हो रहा है इसलिए हम लेखिका को लिखती के साथ प्रयोग करेंगे। वैसे आप दोनों में ही दोनों कर्ता को बदल सकते हैं, लेकिन लेखिका यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है, तो लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। अब दहाड़ता है, कौन दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्जंती बहुवचन है, सिंगाहा गर्जंती शेर दहाड़ते हैं। उसके बाद है चलती। अब क्या चलती है, साइकिल चलती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका जो है वो चल रही है। अब ये तीन पहिए वाला जो होता है वो हम ऑटो के लिए प्रयोग करते हैं। त्रिचक्रिका यानी तीन पहियों वाला, तीन पहियों वाला क्या होता है, ऑटो। तो यहाँ पर त्रिचक्रिका चलती यानी ऑटो चल रहा है या ऑटो चलता है। तो पहले में क्या आ जाएगा, पुष्पमाला संति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंघाः गर्जन्ति और त्रिचक्रिका चलति। अगला प्रश्न है, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। यहाँ पर हमें कर्ता दिया गया है और यहाँ पर हमें क्या चुनना है, क्रिया को चुनना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा कर्ता कौन से वचन में है। तो सबसे पहले हम कर्ता के वचन को देखेंगे, उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया को देखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वाक्य है वो सार्थक बनना चाहिए, उसका एक सही अर्थ निकलना चाहिए। अब सौम्या के साथ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर सौम्या एक वचन है और यहाँ पर हमारे पास क्रिया एक वचन की कौन सी है, नृत्यति। तो यहाँ पर आ जाएगा सौम्या नृत्यति यानी सौम्या नाचती है। चटके, चटके द्विवचन में और यहाँ द्विवचन की दो क्रियाएं हैं, विहरतः और गायतः। अब चिड़िया जो है वो गाएगी नहीं, हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, विहरतः, यानी दो चिड़िया जो हैं वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। चटके विहरतः, दो चिड़िया या दो गोरैया घूम रही हैं। बालिके, यहाँ भी द्विवचन है, तो ये क्या हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, गायतः, दो बालिकाएं गा रही हैं, बालिके गायतः। छात्राः, अब कई छात्राएं हैं तो यहाँ हमें बहुवचन चाहिए। लिखंती और पश्यंती दोनों ही ठीक है, तो यहाँ पर हम छात्राः लिखंती कर देते हैं क्योंकि छात्र जो हैं वो पढ़ते हैं, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, छात्राः लिखंती यानी छात्राएं लिख रही हैं। जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बहुवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपके ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। सौम्या नृत्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। तो बच्चों आज हमने पाठ 2 शब्द परिचय भाग 2 के अभ्यास प्रश्न किए। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।